मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं यथार्थ मीडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने। लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से लोगों का आना जाना बिल्कुल ठप है, ना के बराबर। इसके अलावा सामान और कार्गो का आवागमन भी पूरी तरह से रुका हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से तमाम मुश्किलों और चुनौतियों से हम सभी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उसमें आप भी हैं और मैं भी हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये लॉकडाउन इस समय मुझे बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहा है। वैसे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद अगर हम देखें तो भारत के लिए एक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के रूप में मुझे एक सुअवसर भी मिल बन सकता है। जरूरत है कि हम इस महामारी को एक सबक की तरह लें और भविष्य में इससे मिले मौकों का फायदा उठाने में हम पुरजोर कोशिश करें। अगर हम इसमें सफल हो गए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आने वाले दिनों में विश्व की महाशक्ति और आर्थिक धुरी बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी है कि पूरी ताकत से और बिना किसी राजनीतिक खींचतान के सरकार द्वारा सख्त फैसला लेने की है, जिससे शायद हम बहुत आगे निकल सकते हैं। इतना आगे कि कोई और देश भारत को चुनौती ना दे पाए। अब हम बात करते हैं इनके मिले मौकों पर। ऐसे कौन कौन से मौके हैं जिन मौकों को भारत को मिला है। पहला मौका, शहरों से निकले बहुत से मजदूर अपने गांव पलायन कर गए। सभी लोग अपने गांवों में। बस यही मौका है शहरों को भीड़ को कम करने का। अगर इन मजदूरों को अपने गांव में रोजगार मिल जाए तो इन्हें मजबूरी में पलायन शहरों की तरफ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी अभी से। वैसे भी कोरोना से उबरने के बाद बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, बहुत सारे ऐसे सेक्टर में हैं जिन पर काम ठप रहेगा। तो इन सेक्टरों से बहुत बड़ी मात्रा में नौकरियां जाएंगी। यदि हम अपनी युवा लेबर का उपयोग हम छोटे कारखानों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर उनके रोजगार उत्पन्न कर पाए तो इससे गांव में होने वाली जो पलायन है उसको रोका जा सकता है। जरूरत इस कार्य को अभी से करने की है और इसकी वजह से शहरों पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। ये तो हुआ आपका पहला मौका जो भारत सरकार को देखना चाहिए। दूसरा मौका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मौका क्या है? लॉकडाउन की वजह से भारत में प्रदूषण बहुत कम हुआ है। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। साफ सुथरी गंगा और यमुना नदी स्वयं साफ होकर अपनी पूरी गति से बहने लगी। नदियों पर जो हम सफाई का जो पैसा लगाते हैं, ये सफाई के नाम पर हमने जो अरबों खर्च कर दिए, उन अरबों खर्च करने के बाद मुझे हाथ में कुछ नहीं लगा। अगर हम साफ सुथरी नदियां ऐसी ही देखना चाहते हैं तो मुझे लॉकडाउन खोलने के बाद सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाली तमाम गंदगियों को
नदियों में जाने से रोकना होगा। अगर हम रोक दें तो भविष्य में जो खर्च होने वाले अरबों रुपए जो हम साफ सफाई के नाम पर खर्च करते हैं, हम बचा सकते हैं। जरूरत क्या है? सिर्फ समय रहते उस पैसे से प्रदूषण रोका जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कचरा नदियों में गिर रहा है उसको रोक लिया जाए। उसके लिए मुझे कचरा प्रबंधन का यूज करना होगा, कचरा प्रबंधन लगाना होगा, ताकि कोई भी नदियों में कचरा ना जा पाए। उद्योग धंधे खुलते ही कुछ दिनों में हालात वहीं फिर पहुंच जाएंगे जहां हम पहले हार मान चुके हैं। इसलिए जरूरत यह है कि हम कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर देना होगा। अब बात करते हैं तीसरे मौके। तीसरा मौका, पूरी दुनिया बाजार में अपनी धाक जमाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन कैसे ने अपनी जनसंख्या को सस्ते लेवल में बदलकर वर्ल्ड फैक्ट्री बना हुआ था, लेकिन चीन की इस महत्वाकांक्षा जो है उसको कई सारी बीमारियां भी अब दुनिया को मिलने लगी। कहने का मतलब है चीन की वजह से बीमारियां लोगों को दुनिया में पहुंचने लगी और अब विश्व के कई देशों से चीन के बहिष्कार की भी आवाज उठने लगी। ऐसे वक्त में यदि हम दुनिया को चीन का एक विकल्प दे पाए तो हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम अगर अपनी जनसंख्या की ओर देखें तो उसमें यूथ लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो हमें सस्ता लेबर दिला देगी और हमारी तरक्की की राह को आसान कर देगी। दुनिया पहले से भारतीय संस्कृति, हमारे अध्यात्म, हमारे आयुर्वेद, हमारे नेचुरोपैथी, योग की कायल हो चुकी। वह हमारे देश में बने उत्पादों को भी आसानी से अपना भी लेगी, बशर्ते कि हम कम कीमत पर अपने उत्पाद दुनिया की बाजारों में दे पाए। यानी हम विश्व के जो भी उत्पाद है उससे टक्कर लेने के लिए मुझे अपनी कीमत को कम रखना होगा। और इन सब के बाद ये तो सरकार की जिम्मेदारी हो गई, उसमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम लोग इतनी बड़ी आबादी होने के कारण खपत में भी सबसे ज्यादा हम ही लोग करते हैं, खर्च भी करते हैं और खपत भी करते हैं। तो ऐसे में हम अपने घर की जरूरत अपने देश से बने उत्पादों से करना होगा और हमारी रोजमर्रा की चीजों के लिए मुझे चीन की निर्भरता खत्म कर देनी होगी। चाइनीज आइटम, चाइनीज बाजार, चाइनीज झालर, दिवाली, ना जाने क्या क्या। तभी हमारे लिए विश्व बाजार का रास्ता भी सुगम हो पाएगा, तभी हमारे देश में रोजगार भी पैदा होगी और अर्थव्यवस्था का ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि सरकार दो तरफा नीति बनाए, यह दो तरफा नीति को अपनाए। एक तो देश में बाहरी निवेश लाने के लिए सुगम नीति अपनाए। कहने का मतलब जो बाहरी से लोगों को निवेश होता है उसमें सुगमता लाए, उसकी नीति थोड़ा सा सुगम बनाए। वहीं दूसरे देश से बने माल को बाहर भेजने के लिए हमें अपने ट्रेड नीति को और सुगम और सस्ता करना पड़ेगा। तभी तो हम जब सस्ता रखेंगे तो अपनी ट्रेड नीति को सुगम करेंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम आगे कायम हो सकें। इस समय कई बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस चीन से समेट कर कहीं और ले जाना चाहती हैं कोरोना की वजह से। बस यही मौका होगा कि भारत इनके लिए दरवाजे खोलकर यथासंभव मदद करें। यदि ऐसा हो गया, सोचिए, यदि ऐसा हो गया
तो चीन की अर्थव्यवस्था जमीन पर आ जाएगी और भारत के दो दो सबसे बड़े शत्रु चाइना और पाकिस्तान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ चीन के दम पर भारत से लड़ने की कोशिश करता है और आग दिखाने की कोशिश करता है। अगर चीन कमजोर हो गया तो पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं कि भारत के सामने आग उठा दे। आज आज हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है जो कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित करवा सकती है। बस यही मौका है। सरकार विदेशी निवेश को देश में लाने के लिए अनुकूल माहौल को पैदा करे और कोशिश करे कि इस अनुकूल माहौल के तहत लोग निवेश करें। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प होने की। वहीं अगर आज हमने इस मौके को गंवा दिया तो नुकसान की भरपाई में सदियों लग जाएंगे। नमस्कार।